तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे होंगे सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए लेके आया गया है क्लास 11th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से एक छोटा सा टॉपिक। क्या लेके आया गया है? रेडियन टू डिग्री। यानी आज हम लोग सीखेंगे, अगर रेडियन में एंगल लिखा हुआ है तो मेरे बेटा उसको डिग्री में हम लोग कैसे लिखेंगे। बुक में इस टाइप का आप क्वेश्चन देखे होंगे कि अगर 2 रेडियन लिखा हुआ है तो आप उसको डिग्री में क्या लिखोगे, -4 रेडियन लिखा हुआ है तो आप उसको डिग्री में क्या लिखोगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो बना के भेजेंगे। आज के बाद से अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो या आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है रेडियन टू डिग्री में लिखे तो आपसे वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम बिल्कुल सीख के जाइएगा। आज के लिए आपके लिए लाइन है, सक्सेस की सबसे खास बात है मेरे दोस्त, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है। इसीलिए मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है, खूब मेहनत करना है अपने लक्ष्य के लिए। जिस दिन आपको मेहनत से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, देखना एक दिन मंजिल तुमको मिल ही जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल जीरो से हीरो बना के आपको भेजेंगे। आज के लिए मेरे दोस्त आपके लिए मोटिवेशन लाइन है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक मंजिल के लिए, यहाँ से मेरे दोस्त चले हैं बस एक मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरा किताब बाकी है। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, महज एक पन्ना है, अभी तो पूरा किताब बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल एकदम जीरो से हम आपको सिखाएंगे और हीरो बना के भेजेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन मिलता है। देखो, इसको आप बोलते हो रेडियन, क्या लिखा गया है अभी? पाई रेडियन। हम इसको डिग्री में इक्वल कर रहे हैं 180 डिग्री के इक्वल। जैसा आपको पता है कि पाई रेडियन का वैल्यू जो होता है वो डिग्री में बेटा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन इक्वल क्या हो जाएगा बाबू? 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, 180 बाई पाई डिग्री। तो अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 बाई पाई से। और एक डिग्री में रिलेशन होता है, जरा यहां पे आप ध्यान से देखना कि 1 राइट एंगल यानी राइट एंगल बोले तो बेटा समकोण त्रिभुज, 1 राइट एंगल समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के इक्वल होता है। जो 1 डिग्री आता है ना, हम उसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग मिनट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनट। और जो 1 मिनट आता है उसको 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंड बोलते हैं। तो ये डिग्री में रिलेशन होता है कि 1 डिग्री इक्वल कितना मिनट? 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। बाकी आपको अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आप बनाओगे कैसे। देखो, अभी एक क्वेश्चन आप देख रहे हो, किसमें लिखा है बेटा? रेडियन में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? रेडियन में लिखा हुआ है। देखो, 2 रेडियन है, इसको हम डिग्री में बना रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई किससे करोगे बताओ? 1 रेडियन बराबर कितना बताया अभी आपको? 180 बाई पाई। तो 2 रेडियन बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 कन्वर्ट हो गया किसमें? डिग्री में। ठीक है, अब देखो पाई का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 22/7। तो 7 यहाँ रखोगे तो 7 को हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो 2 से 22 को काटोगे तो क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 8 में 7 से 56, 6, 5, 7, 5, 12, 1260 बट्टा आ गया 11 डिग्री। अब हम इसको यहां से कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिग्री है, इसका कुछ पार्ट मिनट में लिखा जाएगा, फिर सेकंड में। कैसे? देखो,
बेसिक करना क्या है बेटा जी, इसको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, तो क्लियर आपको दिख रहा है ना, किसको, 11 से इसमें डिवाइड करना है। तो 1260 को जब 11 से डिवाइड कीजिएगा, एक बार में जाएगा, देखते चलना, ठीक है। एक बार में 11, 5, 0, 4, 44, 6। इसको क्या लिख सकते हो, 114 होल 6/11। यानी जब हम इसको डिवाइड किए ना बेटा, तो ये आ गया आपका 114 होल 6/11 डिग्री। जो कंप्लीट इंटीजर होगा, जो कंप्लीट संख्या होगा, उसको बाहर निकालना। 114 डिग्री हो गया, बच क्या गया बेटा जी, 6/11 डिग्री। अब देखो डिग्री को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, डिग्री को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो किस में बदल गया बेटा, मिनट में बदल गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 में 60 से, तो आ जाएगा 360, 11 मिनट। अब बेसिक क्या है कि जो डिवाइड है आपको डिवाइड करना है, फिर वहां से भी इसको ब्रेक करना है। देखो 11 से डिवाइड कर रहे हैं 360 को, तो ये हो गया 33, 3, 0, 2, 22, 8। क्या आ गया बेटा, देखो 114 डिग्री। इसको लिख सकते हो 32 होल 32.8/11। क्या आ गया बेटा, मिनट आ गया। तो इसमें से जो कंप्लीट नंबर है वो बाहर निकल गया, 32 मिनट हो गया। अब बच क्या गया, 8/11। तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिनट बदल गया किसमें, सेकेंड में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सेम प्रोसेस, जैसे आपने मिनट को कन्वर्ट किया, अब सेकेंड को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। 60 में मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। देखो 4, 44, ये हो गया 4, 0, ये हो गया आपका 33, 33, यहाँ आ गया 7। तो ये आ गया बेटा 114 डिग्री 32 मिनट। और यहाँ पे देखो इसको लिखोगे 43.7/11 सेकेंड। तो अप्रॉक्स लगभग 7/11, 43.7/11 को सेकेंड है, तो इसको अप्रॉक्स में कितना सेकेंड बोल सकते हो, कितना सेकेंड बोल सकते हो बताओ। तो कंप्लीट 43 सेकेंड तो आया नहीं है, कुछ इसमें 7/11 ऐड होगा, क्योंकि अगर पूर्णांक में लिखा गया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अप्रॉक्स में हम कितना बोल सकते हैं, 44 सेकेंड लगभग हम बोल सकते हैं। और ये मेरा आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो अगर रेडियन लिखा हुआ है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे सिखाते हैं, एकदम आराम से सीखो। अगर इसको सीख लिए हो तो अगला आगे वाला क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने का प्रयास करो। चलो सॉल्व करने से पहले एक लाइन आया है, पढ़ते हैं जोक्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो मेरे दोस्त, इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो मेरे दोस्त, पूरा हुआ तो ... आपका है, आप भर लेना क्या होगा यहाँ पे। तो अधूरा है इश्क तो अधूरा ही रहने देना, पूरा हुआ तो बहुत मामला बिगड़ने वाला है, या अपने हिसाब से जो होने वाला है उसको आप वहाँ पे फिल कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लिखा क्या गया है, देखो जो चीज़ अधूरा रहता है वही अच्छा लगता है, पूरा हो जाएगा तो मेरे दोस्त अच्छा वो लगने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं। -4 रेडियन लिखा हुआ है, किस में बदलना है बाबू, डिग्री में। तो -4 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो, 180/पाई से। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू रखना क्या, 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, ठीक है। देखो काटोगे 2 से काट दिए, मल्टीप्लाई करो, माइनस देखो कितना आएगा 360 में 60 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 4, 21, 4, 25, 2520 आ गया। क्या आ गया 2520, और यहाँ आ गया 11 डिग्री। सेम प्रोसेस बेटा जी, सेम प्रोसेस मुस्कान बेटा। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या करना, 11 से तुम डिवाइड करना। चलो डिवाइड करो मेरे साथ। 2520 को देखो 2 बार में 22, 3, 2, 2, 22, 0, 1, 0, 9 बार में 99, तो ये आ गया 1। यानी क्या आ गया बताओ तो, 229 माइनस 229 होल 1/11
डिग्री। अब इसमें कंप्लीट नंबर क्या है, तो -229, तो उसको लिखो -229 डिग्री। बच क्या गया बेटा, 1/11। अगर इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो डिग्री बदल जाता है, किस में हो जाता है, मिनट में हो जाता है। अब यहां से -229 डिग्री डिवाइड करोगे किसको, 60 को डिवाइड करोगे 11 से, तो क्या आएगा बताओ, तो 60 को जब डिवाइड करोगे 11 से तो 5 टाइम में जाएगा, यानी ये हो गया आपका 5 होल 5/11, 5 पूर्णांक 5/11, और ये आ गया आपका मिनट। तो -229 कंप्लीट नंबर बाहर निकल गया। अब 5/11 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करके बेटा जी लिख देंगे इसको किसमें, सेकेंड में, तो ये आ गया आपका -229 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, और ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 300 को 11 से, 22 8 0 7 77, ये हो गया 3। तो कितना इसको लिखोगे, 27.3/11। ठीक है, क्या लिखोगे, सेकेंड लिखोगे, यानी अप्रॉक्स में इसको हमने लिख दिया 28 सेकेंड लगभग। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। तो आज के बाद से कभी भी ऐसा क्वेश्चन किसी भी बुक में लिखा हो तो आपसे छूटने वाला नहीं है। आप जाओ एनसीईआरटी बना के ट्राई करना, या कोई भी बुक का क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिखे तो बना के सॉल्व करना, देखना आंसर आपका मैच होने वाला है और आपसे छूटने वाला वो क्वेश्चन नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ज्ञान लेके जाओ, फिर मिलेंगे अगले पार्ट अगले लेक्चर में। देखो, समय इंसान को सफल नहीं बनाता मेरे दोस्त, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है मेरे दोस्त। तो ध्यान रखना, समय किसी को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल अगर तुम करते हो तो तुम जाके सक्सेस होगे, यानी सफल इंसान बनोगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्ट में यही बोलेंगे, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आपका सिलेबस आगे बढ़ते रहेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।